आपका स्वागत है टीवी 7 आप तक में। मैं आपके साथ समर आफरीन। आइए नज़र डालते हैं आज के दिन भर की अहम खबरों पर। द केरला स्टोरी फिल्म पर मोदी का बयान। उन्होंने कहा कि फिल्म आतंकी साजिश का खुलासा करती है। जातीय जनगणना पर रोक के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव का ट्वीट, बीजेपी पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में ज़मीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, 6 लोगों की हुई मौत। बांग्लादेश की एक फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। लंदन के लिए रवाना हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत के विदेश मंत्री ने बिलावल भुट्टो का किया स्वागत। सूडान से एक और विमान पहुंचा भारत। समलैंगिक विवाह पर नाखुश दिखे स्वामी सरस्वती, उन्होंने दी इस पर अपनी राय। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान संकट के बीच फंसे भारतीयों को वापस लेकर वायुसेना का एक और विमान भारत पहुंचा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ परिषद की बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी का स्वागत किया। बता दें कि भारत ने 2022 में समरकंद एससीओ शिखर सम्मेलन में एससीओ की अध्यक्षता संभाली। इस वर्ष भारत एससीओ की कई महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 4 से 5 मई तक गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के इन दिनों समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। वहीं देश का संत समाज लगातार इसका विरोध कर रहा है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने समलैंगिक विवाह पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, सनातन धर्म के अनुसार यह संभव नहीं है। हम स्वतंत्रता के पक्षधर है, लेकिन यह तो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, स्वतंत्रता नहीं है। आगे उन्होंने कहा, अगर इसके पक्ष में फैसला आती है तो प्रकृति न्यायाधीशों को दंडित करेगी। बिहार में जातीय गणना पर रोक लगते ही बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई। वहीं अब पहली बार राजद सुप्रीमो लालू यादव का भी प्रतिक्रिया सामने आई है। लालू यादव ने ट्वीट कर लिखा कि जातिगत जनगणना बहुसंख्यक की मांग है और ये होकर रहेगा। भाजपा पर उन्होंने हमला भी बोला। जो जातीय गणना का विरोधी है वह समता, मानवता, समानता का विरोधी है एवं ऊंच नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ेपन, सामाजिक व आर्थिक भेदभाव का समर्थक है। देश की जनता जातिगत जनगणना पर बीजेपी के कुटिल चाल और चालाकी को समझ चुकी है। 5 मई को द केरला स्टोरी फिल्म रिलीज हुई और इस पर विवाद भी हो रहे हैं। लेकिन वही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की एक चुनावी सभा में द केरला स्टोरी फिल्म का जिक्र किया। बेल्लारी में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि फिल्म केरल में आतंकी साजिश का खुलासा करती है। मोदी ने कहा कि फिल्म आतंकवाद का सच दिखाती है और कांग्रेस आतंकवाद का खुलासा करने वाली फिल्म का विरोध कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए आतंकवाद का बचाव किया है। बांग्लादेश की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पर कराई गई। दोपहर के करीब 1 बजे पटना एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। लैंडिंग के बाद सभी यात्री फ्लाइट के अंदर ही रहे। फ्लाइट पर बोइंग बांग्लादेश लिखा हुआ है। यह फ्लाइट बांग्लादेश की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फ्लाइट बांग्लादेश से काठमांडू जा रही थी, लेकिन किसी पैसेंजर के साथ मेडिकल प्रॉब्लम होने के कारण पटना में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद उसमें ही उचित व्यवस्था की गई है। यात्री को बाहर नहीं निकाला गया है। जिस यात्री की तबीयत खराब हुई थी उसकी हालत अब ठीक हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सियोनिया थाना क्षेत्र के लेपा गांव में जमीन को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों गुट के बीच जमकर लाठी चली और बंदूक से फायरिंग की गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सियोनिया थाना सहित आसपास के थाना से पुलिस बल को मौके पर भेजा गया। घटना के बाद से लेपा गाँव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। लेपा गांव में जमीन विवाद के दौरान जिन लोगों की मौत हुई उसमें से 3 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इसी के साथ आप हमें दे इजाज़त। मिलते हैं अगले खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें टीवी 7 आप तक पर।